वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी। इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हैं। आज हम एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है प्रोपेगेंडा एंड नैरेटिव बिल्डिंग्स। दो बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म्स, लेकिन इनका जो मेन मकसद है, जो इनका पर्पज़ इनके पीछे छुपा होता है, वो तकरीबन कहीं ना कहीं जाकर मिल जाता है आपस में, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करती हैं। क्योंकि जो एजेंसीज़ होती हैं, इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो लोग होते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग या प्रोपेगेंडा की टेक्निक्स हैं। बेसिकली ये दोनों इन दोनों टेक्निक्स को साथ लेकर चलते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, वो एक राय आमा हमवार करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं, पब्लिक के माइंड को चेंज करते हैं, पब्लिक साइकी के साथ प्ले करते हैं और फिर पब्लिक को वो एक ख़ास पार्टिकुलर एजेंडा के लिए तैयार करते हैं। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेसिकली ये वीडियो जो है इस मकसद को मद्देनज़र कर बनाई गई है कि पब्लिक को और स्पेशली लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देना है कि किस तरह से एजेंसीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इदारे या मनफी अनासर जो हैं वो किस तरह से पब्लिक की साइकी के साथ खेलते हैं, किस तरह से उनकी साइकी को डेवलप करते हैं और वो अपने मकासद के लिए उनके पूरे एक कलेक्टिव माइंडसेट को चेंज करके अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर बात करें प्रोपेगेंडा की, तो प्रोपेगेंडा का मतलब इस तरह से इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना कि जो बिल्कुल ही ना तो गलत हो ना ही बिल्कुल सही हो, बल्कि उनको एक ख़ास मकसद और ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक इस तरह से तोड़ मोड़ कर पेश करना कि पब्लिक की जो साइकी है, जो पब्लिक की जो माइंडसेट है, उसके अंदर एक मखसूस बात, एक चीज़, एक एजेंडा घुस जाए और वो उस गलत इन्फॉर्मेशन को या टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन को या गलत सही इन्फॉर्मेशन को, जो उसकी एक मिक्सचर होता है, उसमें से एक मेन आइडिया को पिक कर लें और फिर उस मेन आइडिया को एक ज़रिया वजह बनाकर फिर उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन बिल्ड कर लें। तो प्रोपेगेंडा बेसिकली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है और इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है लोगों को कि जिसका एक ख़ास पार्टिकुलर जो है एंगल या उसके अंदर अमेलगमेशन करके उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिससे ख़ास उनका नुक्ता नज़र को एक ख़ास मकसद के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके। और नैरेटिव बिल्डिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर एक ख़ास नुक्ता नज़र को प्रमोट किया जाता है और उस ख़ास नुक्ता नज़र को या उस राय आमा को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके पब्लिक ओपिनियन को तैयार किया जाए, फिर पब्लिक के नैरेटिव्स को बिल्ड किया जाए और नैरेटिव बिल्डिंग करके लोगों के अंदर एक जहन साजी करके उनको ख़ास मकसद के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपेगेंडा की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इस सवाल का जवाब नहायत सादा तो नहीं है, मगर हम इसको सादा तरीन लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें तो नैरेटिव बिल्डिंग या प्रोपेगेंडा इसमें से किया जाता है कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और बहुत सारे और इदारे, NGOs और बिग बिजनेसेस जो होते हैं, वो अपने किसी काम को या किसी बिग गोल को या किसी बिग पर्पस को अचीव करने के लिए जब उनको किसी किस्म की रुकावट पेश आती है, जो उनके मकसद में कहीं हर्डल पेश आती है और उनको वहाँ पर पब्लिक कंसेंसस चाहिए होता है या पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है या पब्लिक ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोपेगेंडा एंड नैरेटिव बिल्डिंग से करते हैं। और इस मकसद के लिए वो लोगों के जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो उनके माइंडसेट है, उसको एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है, उनको एक ख़ास नुक्ता नज़र के हिसाब से उनकी जहन साजी कर दी जाती है। ये एक अलग टॉपिक हो सकता है कि ये मुस्बत भी ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है और ये एक मनफी भी हो सकती है। इसके दोनों रुख हैं। जो एजेंसीज़, इदारे किसी दूसरे मुल्क के अंदर हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, तो वो इस चीज़ को एज ए नेगेटिव यूज़ करते हैं, एज ए टूल यूज़ करते हैं और उन मुल्कों के अंदर ऐसे ऐसे हालात खड़े कर देते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके आगे गवर्नमेंट्स को फिर सरेंडर करना पड़ता है। और अगर इसके मुस्बत पहलू की बात की जाए तो नैरेटिव बिल्डिंग्स और प्रोपेगेंडा जो होता है बेसिकली समटाइम इदारे और वेलफेयर एजेंसी जितनी भी होती हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही होती हैं, तो वो भी इसको यूज़ करती हैं कि ताकि लोगों की राय को हमवार किया जा सके किसी मकसद को अचीव करने के लिए। तो ओवरऑल अगर इसका जो क्रक्स है वो ये बनता है कि जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग्स हैं बेसिकली ये दो एक टूल्स हैं जिनको इदारे, एजेंसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, NGOs यूज़ करती हैं अपने किसी मकसद को अचीव करने के लिए और इसमें लोगों की जहन साजी की जाती है, उनके माइंडसेट को चेंज किया जाता है। एक बेहतरीन कंसेप्ट डेवलपमेंट के बाद आई होप कि आपको नैरेटिव बिल्डिंग्स या प्रोपेगेंडा की तो समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एजेंसीज़, इदारे और जो बिग बिजनेसेस हैं, जो NGOs हैं, वो किस तरह से कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके नैरेटिव बिल्डिंग्स और प्रोपेगेंडा करते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो सबसे पहले सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया।
ये बहुत बड़े पावरफुल टूल हैं आज के दौर में और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि वो इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करके अपने माइंड के अंदर एक कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही होती है वो उसी के बेस के ऊपर अपने डिसीजंस बनाते हैं, उसी के ऊपर अपने थिंकिंग स्टाइल डेवलपमेंट करते हैं। तो जो इस तरह की एजेंसीज़ और इदारे होते हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग्स और कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स और जितने भी प्रिंट मीडिया और नॉन स्टेट मीडियाज़ होते हैं या प्रिंट मीडिया के अलावा जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, उनको यूज़ करते हुए एक ख़ास पार्ट का माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बार बार न्यूज़ को लगवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये वगैरह के प्रोग्राम करवा के ख़ास ओपिनियन को बिल्ड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज या ऐसे इदारे जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, वो हमेशा बिग पर्सनैलिटीज़ और वो लोग जो पब्लिक फिगर की अहमियत हासिल रखते हैं, उनको वो लोग हायर करते हैं और उनके थ्रू वो एक ख़ास किस्म का मैसेज जनरेट करवाते हैं कि ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो, क्योंकि इन लोगों की पब्लिक के जहनों में एक ख़ास प्रेस्टीज होती है। लोग इनको अच्छी निगाह से देखते हैं, इनकी बात को अहमियत देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये लोग जो बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक होगी, बड़ी सेंसिबल बात होगी और बहुत ज़रूरी होगी और उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की अहमियत होगी। तो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, इदारे हो गए, सरकारी इदारे हो गए, नीम सरकारी इदारे हो गए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हॉस्टाइल एजेंसीज हो गई, वो इस तरह के पब्लिक फिगर्स को हायर करके एक मकसूद पैगाम को मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू वो जनरेट करवाते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को आसानी से बिल्ड किया जा सके। उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रोपेगेंडा सीकर्स और नैरेटिव बिल्डिंग्स वाले लोग होते हैं, ये जो एजेंसीज़ होती हैं, वो ऐसे लोगों को हायर करती हैं, ऐसे पब्लिक फिगर्स को हायर करते हैं जिनकी पॉलिटिकल वर्थ होती है। जो पब्लिक में एक पॉलिटिकल उनका एक फिगर होता है और लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल पावर में होते हैं या पॉलिटिकल पावर में रह चुके होते हैं, तो पब्लिक इनकी बात को बड़ी अहमियत देती है, इनकी बात को गौर से सुनती है और समझती है और सम टाइम लोगों के इमोशंस तक उनके साथ अटैच होते हैं और ये इमोशनल बॉन्डिंग जो है लोगों की साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग में भी बड़ी इम्पैक्ट करती है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर स्टेज पर आकर कोई तकरीर करता है या कोई बात करता है, तो जो एक मैसेज होती हैं, जो पब्लिक का जमे गफ़ीर होता है, वो इस चीज़ से बड़ा जल्दी मुतासिर हो जाता है। और ये चीज़ जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और बाकी जिन्हें हॉस्टाइल एजेंसीज़ और इस तरह के जो इदारे जो प्रोपेगेंडा सीकिंग का काम कर रहे होते हैं या नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह के लोगों को हायर करते हैं और इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके अवामी राय को हमवार करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो इस तरह के प्रोपेगेंडा सीकर्स और नैरेटिव बिल्डिंग्स के लिए एजेंसीज़ और इदारे काम कर रहे होते हैं, वो फर्दर आगे सब एजेंट्स को हायर करते हैं और ये सब एजेंट सोशल मीडिया पर बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें बनाते हैं और वीडियोज़ को वायरल करते हैं और इनका काम होता है कि लोगों की ख़ास तरीके से जहनसाजी करना, मखसूस तरीके के वर्ड्स और कीवर्ड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स को यूज़ कर सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाना ताकि पब्लिक उस मैसेज को बहुत जल्दी कन्विंस होकर आगे फैलाए और इस तरह से देखते ही देखते वो मैसेज बहुत आगे तक चला जाता है। आज इस वीडियो का हमने पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया है, हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।